नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग अपना जो हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे आधारित जो भी बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है या आगामी जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन लगभग बार बार रिपीट होते हैं, तो उन सब क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज का क्लास। तो आइए हम लोग देखते हैं जो बीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम है, जो भी बीपीएससी द्वारा परीक्षा हुआ है, उन सब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आधुनिक भारत इतिहास से रिलेटेड, उन सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आधुनिक भारत इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जैसा कि आप सभी लोग पढ़े हुए हैं कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, तो सबसे पहले जैसा कि सबको पता है तो जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपीय कंपनी आई थी, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, आए थे। फिर बाद में कौन आया था? डच आए थे। फिर अंग्रेज आए थे और फ्रांसीसी आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो 1498 इकाई में सबसे पहले वास्को डिगामा जो 20 मई 1498 में कालीकट, जो अपना पश्चिम बंगाल में कालीकट नामक बंदरगाह पे सबसे पहले आया 20 मई 1498 को। उसमें जो तत्कालीन शासक था जमोरिन, वो वहां जो वास्को डिगामा था उसका बहुत ही स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। उसके बाद डच जो आए हैं 1592 से 96 के बीच, 96 ईस्वी के बीच में आए हुए हैं, क्योंकि 1596 में जो इनका जो पहला जो व्यापारिक कोठी इन्होंने 1592 में डचों ने अपना एक कंपनी स्थापित किया भारत में। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत पे आए, व्यापार करने के लिए भारत में आए। फिर उसके बाद से लगभग 1664 इकाई में फ्रांसीसियों ने भारत में अपने व्यापार को लेके यहाँ पे अपना केंद्र स्थापित किया भारत में 1764 इकाई में। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर लास्ट में फ्रांसीसी। अब जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जो पहला क्वेश्चन जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सन 1498 में 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पे वास्को डिगामा आया और उसके बाद से सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस डी अल्मीडा या
अल्मीडा प्रथम वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय राय बन के भारत में आया। ठीक है, लेकिन 1509 इकाई में, 1509 इकाई में फ्रांसिस डी अल्बुकर्क भारत में वायसराय बन के आया। पुर्तगाली वायसराय बन के भारत में आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यही पुर्तगालियों का जो मेन संस्थापक, पुर्तगाली का मेन संस्थापक इसको माना जाता है, अल्बुकर्क को, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली का मेन संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत में आया वो कौन था, फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। पहला ऑप्शन है डच, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा सी जो ऑप्शन है पुर्तगाली, डी है अंग्रेज, या कोई इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पुर्तगाली थे ये क्या करते थे, बंगाल के खाड़ी में हुगली नामक जगह को अपने लूटमार का अड्डा बना लिए थे। जो हुगली जगह था बंगाल के खाड़ी में, इसको क्या बना लिए थे, लूटमार का अड्डा बना लिए थे। और यहीं से क्या करते थे, समुद्री जहाजों को वहां पे लूटा करते थे, जिनका दमन शाहजहां ने भी किया अपने शासनकाल में। तो जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए जो हुगली का उपयोग करता था वो कौन था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली थे जो समुद्री डकैती करते थे हुगली नामक जगह पे। इसी क्रम में हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो ऑप्शन ए है गोवा, बी है बंगाल, सी है आरकोट, डी है सूरत। ई ऑप्शन है कोई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कब आए थे, तो पहला जो वास्को डिगामा है 1498 में आया। उसके बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा जो प्रथम वायसराय भारत का बन के आया, पुर्तगाली वायसराय। फिर उसके बाद से जो अल्बुकर्क आया है 1509 में, जो पुर्तगालियों का मेन संस्थापक माना जाता है, उसने क्या किया, 1510 ईस्वी में जो गोवा के वहां के सम्राट थे, राजा थे, उनको पराजित करके और गोवा को जीत लिया अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में। 1510 इकाई में गोवा को जीत लिया और यहीं से पुर्तगालियों का जो मेन सत्ता का और उनका मेन व्यापार का जो अपना एक स्थापना कर लिए। तो भारत में इनका स्थापना हो गया। लेकिन इसके बाद से 1609 इकाई में जो अंग्रेज कैप्टन था, अंग्रेज कैप्टन
सर विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, सर विलियम हॉकिंस जो 1609 में भारत आया, और उस समय जो भारत में शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। तो शाहजहां के शासनकाल में सन 1609 ईकाई में जो अंग्रेज कैप्टन था सर विलियम हॉकिंस पहली बार आया और प्रयास किया कि अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने के लिए वहां जो मुगल शासक था उससे प्रयास किया कि कुछ जगह मिल जाए जहां पे वो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सके, लेकिन इस मकसद में विलियम हॉकिंस सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 1611 इकाई में जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी मिडल्टन आया और जो शाहजहां का मुगल दरबार का जो वहां का गवर्नर था सूरत का जो गवर्नर था, उससे ये अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने के लिए मकसद में उससे कुछ जमीन प्राप्त कर लिया और अपने मकसद में सफल हो गया। तो सन 1611 में जो मिडल्टन था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन 1613 ईस्वी में 1611 के बाद 1613 इकाई में अंग्रेज अधिकारी थॉमस वेस्ट भारत आया। इस समय एक तो पुर्तगालियों का वर्चस्व था भारत में और जो मुगल शासन काल चल रहा था शाहजहां का चल रहा था। तो 1613 ईस्वी में इन तमाम दिक्कतों के बाद भी इसने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पे बुरी तरह से पराजित किया, और पराजित ही नहीं किया, उनको मजबूर कर दिया कि लगभग यहीं से जो पुर्तगाली थे उनकी सत्ता समाप्त हो गई। तो जो थॉमस वेस्ट था वो क्या किया, स्वाली नामक स्थान पे पुर्तगालियों को बहुत पीटा, एकदम समझिए उनका स्थिति खराब हो गया और वो भारत से लगभग उनका जो व्यापारिक केंद्र था लगभग खत्म हो गया और उनको वो छोड़ना पड़ा। तो 1613 इकाई में ही इसने क्या किया, सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया, व्यापारिक केंद्र का स्थापना किया। कौन? थॉमस वेस्ट। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया, तो कहां पे किया, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सूरत में। इसमें कौन था वहां का जो अंग्रेज अधिकारी, कौन सा, थॉमस वेस्ट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, थॉमस वेस्ट ने 1613 में स्वाली नामक स्थान पे पुर्तगालियों को बुरी तरह से पराजित किया और अपना जो प्रथम व्यापारिक केंद्र या पहला फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में अपना स्थापित किया। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पे हराया। तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आशा करते हैं इसका उत्तर सबको पता होगा। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, बी है थॉमस वेस्ट, सी है थॉमस रो, डी है हमारा जोसिया चाइल्ड, और ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर सबको पता होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है अक्सर बीपीएससी द्वारा
हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सब, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ही ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पे हराया। कब हराया? तो 1613 ईस्वी में, 1613 में हराया। और उसके बाद से सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। फैक्ट्री स्थापित किया। अब आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पहला ऑप्शन है 1601, दूसरा है 1632, बी ऑप्शन है 1632, सी है 1774, डी है 1651 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अभी हम लोग देख चुके हैं सर्वप्रथम भारत में कौन आया था? तो पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था? डच, जो 1592 से लेके 1596 के बीच में आए। और प्रथम इनका 1592 में ही प्रथम व्यापारिक संगठन का स्थापना एम्स्टर्ड ने किया। और लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना जो फैक्ट्री स्थापित किया है 1632 इकाई में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 1632 इकाई में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। इसी क्रम में हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी में आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गया है। कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? मतलब इन ऑप्शन में से प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ है उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है 1746 से लेके 1748 तक। ठीक, 1748 तक जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 1748 तक माना जाता है। तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता। बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए जंग। सी ऑप्शन है कर्नाटक के राजगद्दी का मसला। और डी ऑप्शन हमारा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ई ऑप्शन है कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है कब से कब हुआ है? 1746 से लेके 1748। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सारे ऑप्शन ही एक तरह से सही हैं। क्यों?
क्योंकि आप लोग जैसे अगर देखा जाए ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, तो ये भी ऑप्शन भी अपने आप में सही है। क्यों? क्योंकि 1740 इकाई में ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग 1740 में शुरू हो गया था और जाके 1746 में अपने पूर्ण रफ्तार को पकड़ लिया। तो एक तरह से ये भी ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे उनके बीच मतलब प्रतिद्वंदता भी चल रहा था, तो ये भी एक तरह से सही है। सी ऑप्शन देखा जाए, कर्नाटक के राजगद्दी का मसला, तो उस समय जो कर्नाटक के राजा थे वहां भी अंग्रेजों के बीच अपनी प्रतिद्वंदता को लेके, वहां की सत्ता को लेके वहां भी इसका मसला चल रहा था, तो कुछ हद तक ये भी सही है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, तो कुल मिला के ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है तत्कालिक कारण क्या था, तो उस समय का अगर बस इतना क्वेश्चन पूछता, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा कारण था, ये तत्कालिक शब्द नहीं रहता, केवल ये पूछता कि कौन सा कारण था, तो ये चार मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी, सी और डी भी सही है, तो हमारा उत्तर हो जाता है एक से अधिक। लेकिन यहां पे पूछ रहा है क्या, तत्कालिक कारण। उस समय का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण यही था कि जो अंग्रेज अधिकारी था वहां का, उस समय फ्रांसीसियों के बीच दोनों में प्रतिद्वंदिता चल रहा था उस समय 1646 में, और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाजों को, पानी वाले जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया, और इसी को लेके जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हुआ। तो हमारा जो तत्कालिक कारण है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यही क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1760 इकाई का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के खिलाफ, स्पेनिश के खिलाफ, या मैसूर, या कर्नाटक के खिलाफ। तो 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था, जो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में, उसमें मेन क्या किया था अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1760 इकाई में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः वहां से, भारत से हटा दिया था, युद्ध में पराजित किया और इनको पीछे हटना पड़ा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह कौन सा क्षेत्र है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अक्सर इसको रिपीट करते रहते हैं बीपीएससी वाले। तो मतलब कुल मिला जुला के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। वह कौन सा क्षेत्र है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। तो ऑप्शन ए हमारा बिहार, गुजरात, बी और सी ऑप्शन है बंगाल से, डी मद्रास से, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक जगह से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो यूरोप वासियों को, जैसे जो
जो भी यूरोपीय व्यापारी आए भारत में, जो भी यूरोपीय व्यापारी भारत में आए, तो यहां भारत में आके उन्होंने सोरा, अफीम और सूती वस्त्र का मेन यहां से क्या किए, भारत से निर्यात करते थे, इनका मेन बिजनेस था। जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई भारत में, उनका मेन बिजनेस यही था, सोरा, अफीम और सूती वस्त्रों का निर्यात बाहरी दूसरे देशों में। तो इन सब में सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? आप लोग देख सकते हैं, उस समय सबसे पहले बंगाल और बिहार में अंग्रेज, जो भी यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, बंगाल और बिहार, तो बिहार ही ऐसा, इन सबों में से बिहार ही ऐसा समृद्ध क्षेत्र था जहां पे अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज या जो भी यूरोपीय कंपनियां आती थी, यहाँ पे अफीम, सोरा और वस्त्र जो भी यहां से निर्यात करना रहता था, यहाँ पे जबरदस्ती पैदा करवाते थे यहाँ के किसानों से और यहाँ से निर्यात करते थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिहार पहले से ही समृद्ध क्षेत्र रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध जी आए, उन्होंने भी अपना कहा, जो बुद्ध बिहार का मतलब क्या होता है, बुद्ध मतलब बौद्धों के, जो बुद्ध भगवान आए थे, बिहार का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके रहने का स्थान। तो बिहार बहुत ही पहले से समृद्ध क्षेत्र रहा है। इसके पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य, मगध बहुत ही फेमस प्रसिद्ध राज्य था, और वहां से ही अपने जो महान सम्राट अशोक वहीं से थे। और भी बिहार मतलब बहुत ही आगे रहा शुरू से ही, शिक्षा के मामले में या अन्य क्षेत्रों के मामले में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा ले लिए हैं। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में चेंज किया है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, अंग्रेजी शासनकाल में, उसमें क्या था, यूरोपीय कंपनियों द्वारा, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो जैसा कि आप लोग अभी हम लोग चर्चा किए हैं, सबसे उस समय समृद्ध क्षेत्र था बिहार कृषि के मामले में। सत्याग्रह आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा, नील किसानों की जो दुर्दशा थी, उसपे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू किया। तो बिहार ही पहले से बहुत समृद्ध क्षेत्र है, शिक्षा के मामले में हो या जो भी वहां से ऐतिहासिक काल से ही जो बिहार की धरोहर है, बहुत ही फेमस है शिक्षा को लेके। बहुत सारे विदेशी यात्री आए, ह्वेनसांग और भी बहुत सारे आए, जो यहाँ पे आके अपना अध्ययन किए और बाद में उन्होंने अपना डिस्क्राइब भी किया बुक में। तो बिहार बहुत ही प्राचीन काल से समृद्ध क्षेत्र रहा है। और यहाँ पे ही क्या करते थे, जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई, अपना बिहार और बंगाल में ही मुख्यतः अफीम का उत्पादन करती थी, सोरा का उत्पादन करती थी और सूती वस्त्रों का। उसके बाद यहाँ से क्या करते थे, बाहर दूसरे देशों में निर्यात करते थे। और जैसे जो अंग्रेजी कंपनियां थी, वो चाइना से अपना संबंध अच्छा करने के लिए यहां से क्या करती थी, यहां से वो लोग अफीम का निर्यात करते थे। अफीम का निर्यात चीन में करते थे, चीन में। और चीन से क्या करते थे, चीन से वो लोग इसके बदले में चाय और रेशम मंगाते थे। जितनी भी अंग्रेजी कंपनियां थी वहां, ब्रिटेन जो भी कंपनियां थी, वो यहां से
अफीम का निर्यात करती थी चाइना को, और चाइना से चाय और रेशम अपने वहां मंगवाती थी। इसी क्रम में हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे अभी जो हम लोग क्वेश्चन चर्चा किए हैं, सेम क्वेश्चन अभी यहां आपको देखने को मिल गया। भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने चर्चा किया है। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज क्या करते थे? यहां भारत से अफीम को क्या करते थे? अफीम निर्यात करते थे। निर्यात करते थे किसको? चाइना को। निर्यात करते थे चीन को। अफीम को चीन को निर्यात करते थे, और इसके बदले में चीन से चाय और रेशम वहां से आयात करते थे, वहां से मंगवाते थे। तो जो मुख्य त्रिकोणीय व्यापारिक केंद्र था भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में, वो क्या था? अफीम ही था। अफीम को ही क्या करते थे? निर्यात करते थे, और इसके बदले में वहां से चीन से चाय और रेशम प्राप्त करते थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफीम। इसी क्रम में हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी है जैक्स कार्टियर, सी है सर फ्रांसिस ड्रेक, और ऑप्शन डी है फर्डिनेंड मैगलन। अब ये लोग क्या है? ये लोग हैं खोजकर्ता, और ये स्थान का नाम है। तो सूची 1 जो है, इसमें ये लोग जितने भी ऑप्शन ए, बी और सी, डी है, ये कौन से लोग हैं? जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस या जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक और फर्डिनेंड मैगलन, ये सारे क्या है? खोजकर्ता हैं। अब यहां दूसरी तरफ सूची 2 में दिया हुआ स्थान, इनका किस स्थान से संबंध है, हम लोगों को सुमेलित करना है। तो इस तरह के, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन याद ही हो, कम से कम 2 या 3 याद रहेगा तो चौथा अपने आप लोग टिक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं, जो जैक्स कार्टियर है, वो कहां के थे? फ्रांस के थे। और सर फ्रांसिस, देखिए इनके नाम में ही सर लगा है, तो सर लोग कहां होते थे? ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम। अब बच गया क्रिस्टोफर कोलंबस। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे बी के लिए चौथा, तो यहां तो 3 ऑप्शन में है, अब इसमें नहीं है, इसको हम लोग काट देते हैं। बाकी बच गया क्या? बी के लिए 4 4 4, ठीक है। अब हम लोग सी के लिए देख लेते हैं। सी के लिए 2, तो कौन से ऑप्शन में सी के लिए 2 है? तो इसमें है, ए में है, और सी में है क्या? सी में नहीं है, ठीक, इसको भी काट देते हैं। अब बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो यहां भी है 2, ठीक है, 2 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा कोई। अब यहां से क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां के थे? इनका संबंध इटली से था, ये इटली के रहने वाले थे। अब क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए का तीसरा? तो ए में देखिए तीसरा कहां पे है? तो ये तो होगा नहीं, पहले से कटा है, और इसमें भी नहीं है, तो हमारा डी भी, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जो फर्डिनेंड मैगलन थे, वो कहां के थे? पुर्तगाल के, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां के थे? इटली के रहने वाले थे। जैक्स कार्टियर कहां के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन।
फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाली थे। ठीक, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ये लोग कौन है। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था, जो इटली का रहने वाला था, क्रिस्टोफर कोलंबस। इनको क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, इन्होंने क्या किया था, तो ये कहां के थे सर्वप्रथम, तो ये इटली के रहने वाले थे और इन्होंने अमेरिका, ऐसा माना जाता है अमेरिका का इन्होंने खोज किया था। ठीक, जैक्स कार्टियर, जैक्स कार्टियर ये सी देखा जाए, फ्रांसिस ड्रेक, ये कहां के थे, तो ये ब्रिटेन के थे। फ्रांसिस ड्रेक कहां के थे, ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम। ये एक तो समुद्री, ये फेमस थे किसके लिए, समुद्री डकैती के लिए। एक बहुत ही अच्छे नाविक थे और ये फेमस थे समुद्री डाकू के रूप में। इनका उपनाम क्या था, तो समुद्री डाकू। अब जैक्स कार्टियर, जैक्स कार्टियर कहां के थे, तो फ्रांस के थे, फ्रांस। और जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे और एक क्यों प्रसिद्ध थे, तो जैक्स कार्टियर वहां जो कनाडा में सर, एक तो कनाडा में जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है कनाडा, कनाडा में सर एक नदी का खोज किया था उन्होंने, सर अभी सॉरी नाम नहीं याद आ रहा, सर सेंट 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 नदी का खोज किया था। तो जो कनाडा की एक नदी है उसी का इन्होंने खोज किया था, जैक्स कार्टियर ने। और फर्डिनेंड मैगलन जो एक पुर्तगाली थे और एक बहुत ही अच्छे नाविक थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज का यही हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और आप लोगों को महत्वपूर्ण लगा हो आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग अपने दोस्तों और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लाइक करें, जिससे हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है आधुनिक भारत के इतिहास से, उसमें टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे। जैसे आज यूरोपीय कंपनियों का आगमन से क्वेश्चन किया गया, लगभग जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट था, इसलिए हम उसको नहीं लिए थे, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन लिया गया है जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो ये जो आज का क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे आप वहां बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी द्वारा जो भी आयोजित परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में सबके लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।